देखिए अभी हमें कल तक ए के नियम समझाए बाकी कि ए के बाद दो कंसोनेंट के बीच में अगर ए आए तो क्या नियम है, यदि ए के बाद आर आए तो क्या नियम है, ए के बाद डबल एल आए तो क्या नियम है, यदि ए के बाद कॉन्सोनेंट आए और उसके बाद ई आए तो क्या नियम है। ठीक है ना, बहुत सारे नियम। ए के बाद आई आए तो क्या नियम है, आई एन आए तो, आई एम आए तो, आई एल आए तो, ये नियम हमने बताए। लेकिन अभी कुछ नियम और रह गए हैं, वो आपको और बताए। देखिए अगला नियम, कितना नियम होगा आपका 11। तो 12 नियम का है इंग्लिश के नियम। यदि ए के बाद यू आए, यदि ए के बाद यू आए तो कोई लिखेगा नहीं, बहुत मालूम है, लिखते नहीं है, केवल समझते हैं। यदि ए के बाद यू आ गए तो देखो क्या करेंगे, उसको क्या पढ़ेंगे। वैसे तो ए को आ पढ़ते और यू को यू पढ़ते, औ हो गया आ और औ, तो इसको आओ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आओ। तो या ये समझ लो आओ पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर ये एन पे है और एन ए यू है तो ना, ठीक है ना, आर पे है तो रा, एल पे है तो ला, डी है पे तो दा। तीन चीजों का विशेष ध्यान दें। आप देखो इसमें अभी नियम पूरा नहीं हुआ, इसको आगे एक चीज मैंने आपको बताई कि सी को का कब पढ़ते हैं और सी को सा, लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको बता रहा हूं कि कहीं यदि कभी भी ये जीएलटी आए, क्या है, तो ये तो क्लास से बाहर फेंक देंगे। क्या करेंगे? क्लास से बाहर फेंक देंगे। किसको? जीएलटी। और टी को तब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तब। अब इसका मतलब लिखूंगा आपको। अगला नियम, ये देखो नियम कुछ नहीं है, बहुत छोटे छोटे समझने की जरूरत है इसमें। कहीं ये तुम सोचो कि मास्टर 100 नियम बताने जा रहे हैं, अरे 100 कुछ नहीं है, ये 100 और 100 कुछ नहीं है, केवल हमें ध्यान देना है, समझना है केवल। अब ये क्या नियम है बताइए? ए के बाद यू आए और जीएसटी आए, कितनी जगह जीएसटी आती है, तो जीएसटी को केवल टा पढ़ेंगे। ये तो दिमाग में बैठाना है, हमने कहा पढ़ रखी है, हमने कहा याद थोड़ी की है, याद नहीं की है, केवल समझी है। अब देखिए यदि हमने आपको ए के बाद आर पढ़ाया था, आर पढ़ा था, मालूम कहाँ पढ़ा था? ए के बाद आ रहा है तो कोई उदाहरण बता दे एक बच्चा, उदाहरण बताए थे कहीं? अरे ए के बाद आ, अब देखिए, अब यदि ई के बाद आर आवे तो अल पढ़ते हैं,
अरे ये भी नियम है साहब। अब ऐसे तो ये भी नियम हो गया और ये भी नियम हो गया। अगर नियम मानोगे तो सब नियम ही है, ये भी नियम हो गया। अब ऐसे कर लो, ऐसे जब कहा इधर बैठ जाओ, बैठेंगे वहां से दिखाई नहीं देगा, पीछे खड़े हो जाओ जाके। अब देखिए कुछ नहीं, अब हम इसी तीनों नियम को मिलाकर शब्द बना सकते हो। खूब पढ़ा है आपने। तीनों नियमों का समावेश होगा इसमें। ई के बाद आ रहा है अर, ए यू ऑफ द, GST ट, डॉटर। अब देखिए डॉटर, डॉटर तुम तमाम नियम निकाल सकते हो इससे। अब देखिए इसीलिए थोड़ा सा और नियम जोड़ रहा हूं, आप समझोगे ये भी नियम है। यदि किसी कंसोनेंट, कंसोनेंट जानते हो किनसे कहते हैं? व्यंजन के बाद लास्ट में कंसोनेंट कहाँ? लास्ट में बाई आवे तो क्या करेंगे साहब? तो बाई को ई पढ़ते हैं, ई की मात्रा ई, यानी कि बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। यही चीजें समझने की हैं। देखिए कैसे, अब इसको भी अभी सिद्ध करूंगा। NAUGHT, तो ये तो 9 हो गया और GST को तब पढ़ेंगे, लेकिन हमने तो यहाँ बारी कर दी। नॉटी, नॉटी गर्ल, नॉटी बॉय, नॉटी मैन, शरारती लड़का, शरारती लड़की। नॉटी का मीन क्या होता है? शरारती। देखो ये बाई का प्रयोग तो कहीं भी कर सकते हो आप, अन्य जगह भी कर सकते हैं, जैसे लेडी, बेबी, और भी काम करना। ठीक है, अब देखिए यहां तक अगर आपकी समझ में आ रहा तो बताइए, आया है ना? ये अगर रोजाना करोगे, छोटे बच्चे विशेष ध्यान दें, तुम्हारी जिंदगी इसी पर टिकी हुई है। बड़े बच्चे ध्यान दें, तुम्हें जिंदगी में कहीं ये मौका नहीं मिलेगा, ये चीज कोई मास्टर नहीं पढ़ाएगा, आज तक न कोई पढ़ाएगा। और तुम्हारे भाई बंद जो इंटर में है, BA में है, हाई स्कूल में है, उनको ये चीज कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं तो केवल आपकी अंग्रेजी अच्छी करने के लिए, मुझे कोई लाभ नहीं है, फीस तो तुम दोगे ही, विद्यालय की फीस तो दोगे ही, केवल ब्लैक बोर्ड पर आपका सिलेबस करा दूंगा जयराम जी। ये चीजें अलग से पढ़ाने की मुझे क्या आवश्यकता? 14 नंबर पर लिखते हैं एक मतलब है 14 नंबर एक के बाद लिख पाया है, एक के बाद, एक के बाद ढंग से लिख लेना। ये किताब पढ़ने से इसी तरीका आ जाता है, और बच्चे पढ़ नहीं पाते छोटे वाले। यानी ई के बाद आर आवे तो अर पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये नियम है, और बड़े अच्छे नियम हैं। और कल मैंने एक नियम और परसों बताया था, ई और ए का। तो ए को क्लास से बाहर कर देते हैं, केवल ई को पढ़ते हैं। जैसे रीड,
नीड, फीड। आज एक नियम और इसमें आगे चलेंगे, ये है दो ही आया बीच में। देखो दो ई आ रही हैं, डबल ई आ रही हैं, तभी ई पड़ी जाएगी। क्या पड़ी जाएगी? की बड़ी की, जैसे ये भी शब्द तमाम हो सकते हैं, जैसे एन डबल ई, कोई सा शब्द नहीं, कोई सा लेते चले जाओ, ये अब देखो एफ डबल डी, कुछ नहीं है इसमें, केवल दिमाग के खेल हैं। ये अंग्रेजी में इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि कभी कभी हम बचपन में हमने देखा हो कि लोग ये कहते थे, जरा सी अंग्रेजी पढ़ गए, जो कहते ये चाय और अंग्रेजी और हमारे यहाँ अंग्रेज छोड़ रहे हैं, तो लोग क्या कहते थे कि टीओ को तो टू बोल रहे हैं, जियो को गू नहीं बोलते। अरे जियो को गू नहीं बोलते, उसका भी नियम है। टीओ को टू बोलते हैं, उसका भी नियम है। ये नियम नहीं पढ़ रहा आदमी तो करेगा क्या? हर अक्षर का, हर शब्द का सुर ही अलग है। अब वो कुछ भी बोलेंगे। अब तो इसी को क्या है, उन्हीं का है दिए उन्हें डाऊ, तो अब जाओ क्या बोलेगा वो, जीएच को घ, डी ओ डॉग घ टैर, तो डॉग टैर तो नहीं बोला जाएगा, शब्द है डॉटर। ऐसे ही इसमें नॉटी, तो अब वो बोलेगा नॉटी। तो ऐसा कुछ नहीं है, नियम से तो जब पढ़ाया जाएगा तभी तो नियम से बोलेगा। ये सब नियम तारो और इसी नियम से पढ़िए। थैंक यू।